स्वागत है आपका लाइव सेशन में। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवान के पास जाने का, भगवान के दर्शन करने का, भगवान के नजदीक जाने का अधिकार क्या किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है इस बात पर डिपेंड होना चाहिए, इस पर निर्भर होना चाहिए? यही वो सवाल है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पूछ लिया है, जो केवल सिर्फ एक मंदिर का सवाल नहीं है, एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि आस्था, समानता और संविधान के मूल विचार से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि आखिर क्यों पैसे देकर अमीर भक्तों को विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है, और वो भी उस समय जब शायद भगवान विश्राम की मुद्रा में होते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। जय बाके बिहारी की। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यह जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ कानूनी विश्लेषण है सुप्रीम कोर्ट की बात का, एक उस सवाल का जो शायद हर भक्त के जहन में उठता है कि वीआईपी कोई आता है वो तो फटाफट से एंट्री करके दर्शन कराता है और हम लाइनों में लगे रहते हैं। सिर्फ कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। जय बाके बिहारी की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और समझते हैं कि यह मामला आखिर है क्या, उसको समझते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बाके बिहारी मंदिर से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें मुख्य रूप से दो बातों को चुनौती दी गई। पहली कि मंदिर के दर्शन के समय में किया गया बदलाव, उसको क्यों बदलाव किया गया है, और दूसरा मंदिर में होने वाली जो देहरी पूजा है उसको क्यों बंद किया गया है। इसको लेकर सवाल उठे और इसको लेकर ही मामला कोर्ट के सामने आया। यह मामला है श्री बाके बिहारी मंदिर का, वृंदावन का, बनाम हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी 2025। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी बाके बिहारी मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो भी इसके अंदर एक पार्टी है। और बाके बिहारी मंदिर ट्रस्ट जो है वो एक तरफ वादी है, उन्होंने ये केस फाइल किया अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट पावर्ड कमेटी। इस मामले की जो सुनवाई है वो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की, न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने, और साथ में न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इस पर सुनवाई की। अब मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर आखिर दखल क्यों किया? वैसे तो यह धार्मिक मुद्दा है, मगर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दखल क्यों किया उसको समझते हैं। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए श्री बाके बिहारी मंदिर ट्रस्ट ऑर्डिनेंस के तहत गठित समिति के कामकाज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाके बिहारी मंदिर ट्रस्ट ऑर्डिनेंस पारित किया था और उसके तहत जो गठित समिति थी उसके कामकाज को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ही निलंबित कर दिया था। इसके स्थान पर कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह स्पष्ट किया था कि जो यह समिति होगी केवल प्रशासनिक निगरानी करेगी, आंतरिक जो धार्मिक प्रथाएं हैं जैसे पूजा, सेवा और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 के अंदर ये कमेटी बनाई थी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जो समिति है इसका काम केवल प्रशासनिक निगरानी है। ये आंतरिक जो मंदिर में किस तरीके से पूजा होगी, कब होगी, कैसे पूजा होगी, क्या परंपरा होगी, क्या प्रथा होगी, उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अब जो मंदिर के सेवायत हैं, सेवादार हैं, गोस्वामी हैं, उनका यह आरोप है कि इस हाई पावर्ड कमेटी ने मंदिर के दर्शन समय को बदल दिया है और देहरी पूजा को बंद कर दिया गया है और सदियों पुरानी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनमें हस्तक्षेप किया गया है इस सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा। अब समझते हैं कि इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या दलील दी गई, उसको समझते हैं। मंदिर के जो सेवादार हैं, जो गोस्वामी समाज है, उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान जो हैं वो कोर्ट के सामने पेश हुए
और उन्होंने कहा कि दर्शन का समय जो है वो कोई साधारण प्रशासनिक विषय नहीं है जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी हस्तक्षेप कर रही है और अपने हिसाब से जो टाइम है उसको चेंज कर रही है। दर्शन का समय जो है, भगवान के दर्शन का समय जो है वो धार्मिक परंपरा और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ होता है, गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि जो दर्शन का समय बदलने से भगवान के जागने और विश्राम करने का समय भी बदल जाता है और पूजा के समय को केवल सुविधा के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूजा का समय है वो पवित्र और अटल होता है, इसमें किसी भी समिति द्वारा बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ये जो बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के जो गोस्वामी हैं, सेवादार हैं, उनकी याचिका के अंदर ये बात कही गई है। और ये कब कही गई है? जब हाई पावर्ड जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी उसने मंदिर के समय को बदल दिया, देहरी पूजा अब हो नहीं रही है वहां पर, तब ये याचिका दायर की गई है। आप मुझे बताइए कि आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? अब जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक बहुत गंभीर और बहुत व्यापक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि मंदिर के बंद होने के बाद भी भगवान को विश्राम का अवसर नहीं दिया जाता, क्योंकि जो लोग भारी रकम देने में सक्षम होते हैं, पैसे देने में सक्षम होते हैं, उनके लिए वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध होती है, वीआईपी पूजा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, उन्हें विशेष पूजा की अनुमति दे दी जाती है भगवान के सोने के समय भी। न्यायालय ने यह कहा है यहां पर ये भगवान के मंदिर की जो प्रथा है उसका शोषण है और यह धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। यह टिप्पणी केवल इस मंदिर तक, बांके बिहारी मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर धर्म के व्यवसायीकरण पर सवाल खड़ा कर रही है। वो आम भक्त क्या, उसका क्या, जो लाइनों में लगा रहता है, धक्के खाता है और उसे दिक्कत होती है दर्शन करने में, मगर वहीं किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वीआईपी कल्चर, वीआईपी पूजा में फटाफट से दर्शन हो जाते हैं, इवन उस समय भी जब मंदिर का दर्शन का समय नहीं है, भगवान के दर्शन का समय नहीं है, बोला जाता है कि भगवान सो रहे हैं। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके अनुसार पैसे देकर विशेष पूजा करना धार्मिक स्थलों में इक्वालिटी के सिद्धांत यानी समानता के सिद्धांत के खिलाफ है या नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक सवाल है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वायत्तता से रिलेटेड है और जो संविधान के अंदर दिए गए अधिकार हैं उससे रिलेटेड है। सवाल है देहरी पूजा का और संवैधानिक अधिकारों का। याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से समझाया कि जो देहरी पूजा है उस समय की जाती है जब मंदिर आम जनता के लिए बंद रहता है। जो देहरी पूजा है वो कब की जाती है? जब आम लोग जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए अवेलेबल, मतलब उन दर्शनों के लिए मंदिर ओपन नहीं रहता, तब देहरी पूजा होती है। देहरी को भगवान के चरणों के रूप में माना जाता है। इसमें इत्र सेवा, पुष्प और प्रार्थना अर्पित की जाती है और याचिका में यह भी कहा गया कि इस पूजा को बंद करना, देहरी पूजा को बंद करना, जिसका आदेश एम्पावर्ड कमेटी ने दिया है, यह मनमाना है, गलत है और यह आवश्यक धार्मिक प्रथा जो संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 के तहत असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो सिद्धांत है, आवश्यक धार्मिक प्रथा के सिद्धांत में डायरेक्ट हस्तक्षेप है और यह सीधे सीधे अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 क्लॉज बी का भी उल्लंघन है। यह मामला जो है आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत का एक क्लासिकल उदाहरण भी है और यह पक्का से पक्का आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, जुडिशरी एग्जाम से पीओ एग्जाम और इवन लॉ स्कूल्स के अंदर भी यह केस आने वाले समय के अंदर जरूर से जरूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता वाला जो सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, वहां पढ़ाया जाता है और उसके अंदर जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो सिद्धांत है वो बहुत प्रखरता से पढ़ाया जाता है और ये जो केस है उससे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो जो लॉ स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा कि अगले साल से आपको ये केस आपकी संविधान की किताब में मिलेगा और आपकी क्लास के अंदर आपको टीचर जरूर पढ़ाएंगे।
अब बात करते हैं जो हाई पावर्ड कमेटी है उसकी भूमिका की और उसकी सीमाओं की बात करें। याद करिएगा जब ये हाई पावर्ड कमेटी बनी थी उस समय आपको सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता जरूर दीजिएगा। जब ये हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब अगस्त 2025 के अंदर बनाई थी तो उसमें साफ कहा गया था कि जो ये एम्पावर्ड कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश कर रहे हैं, इस कमेटी की जो पावर होगी, सीमाएं होंगी, वो ये होगी कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगी मंदिर का, जो मंदिर की जो प्रथाएं हैं, पूजा पाठ विधि है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। याचिकाकर्ताओं ने क्या आरोप लगाया है उसको समझिएगा कि मंदिर के धन को उपयोग जो है वो गैर जरूरी कार्यों में हो रहा है एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, और गोस्वामी की नियुक्ति जो है वो बहुमत की सहमति के बिना की गई है। मुख्य कानूनी सवाल यहां पर यह भी उठाया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्त समिति है वो सिर्फ निगरानी तक सीमित रह सकती है या फिर वो धार्मिक परंपराओं को भी बदल सकती है। हालांकि जब ये कमेटी नियुक्त की गई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक प्रथाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी, मगर सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या जो ये नियुक्त कमेटी है क्या ये सिर्फ निगरानी करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेगी मंदिर पर, या फिर ये धार्मिक परंपराओं में भी हस्तक्षेप कर सकती है? सवाल बड़ा है। याचिकाकर्ताओं का इस पर स्पष्ट कहना है नहीं, और जब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था उसमें भी कहा गया था कि नहीं हस्तक्षेप कर सकती, और संविधान भी ये कहती है कि सरकार जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्थितियां जो होती हैं वो उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया उसको समझते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, और अब इस मामले के अंदर जो अगली सुनवाई होगी वो जनवरी 2026 के अंदर होगी। कोर्ट ने अभी इस मामले के अंदर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो कोर्ट की टिप्पणी है ना वो बहुत स्पष्ट संदेश देती है। स्पष्ट संदेश क्या है कि भाई वीआईपी कल्चर अब नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। अब इस पूरे मामले का जो कानूनी विश्लेषण है, लीगल एनालिसिस है, उसको समझते हैं। ये मामला क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है न्यायिक निगरानी और धार्मिक स्वायत्तता के संतुलन से, रिलीजियस ऑटोनॉमी के बैलेंस से, और इसके साथ साथ पूजा स्थलों में समानता और विशेषाधिकार के प्रश्न से। जो भी मंदिर हैं वहां पर जो भी इक्वालिटी का प्रिंसिपल है उससे जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उसके सवाल से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 से भी जुड़ा हुआ है, और धर्म में वीआईपी कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक स्पष्ट रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आवश्यक है, लेकिन आस्था को धन के आधार पर नहीं तोला जा सकता। आप बताइए आपको इस सेशन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। अब अंत में हम अपने आज के सेशन के निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि बांके बिहारी मंदिर का मामला केवल दर्शन समय का विवाद नहीं है। यह सवाल है कि क्या धर्म अपनी पवित्रता और जो पूंजीपति हैं उनके बहकावे में तो नहीं आएगा, या विशेषाधिकारों का साधन तो नहीं बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साफ संदेश देती है कि आस्था जो है वो नीलामी या पैसे की नहीं हो सकती। ये भक्ति जो है वो धन पर कभी निर्भर नहीं कर सकती। वो इंसान की इमोशन पर डिपेंड करती है कि आप भगवान की किस तरीके से पूजा करते हो, आपके मन में क्या श्रद्धा भाव है उस पर डिपेंड करती है। अगर आपको ये कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। यहां पर आपको ऐसे ही कानूनी विश्लेषण मिलते रहते हैं। बोलो जय बांके बिहारी की। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सपोर्ट करिएगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।